तो जाते जाते हमारे को आवाज़ें आती थी, इसमें से आवाज़ आती थी अल्लाह की, कुरान शरीफ तलावत की। वक़्त आपको बता रहे थे भाई, मिट्टी खुद प खुद ऊपर आ रही थी, हम लोग खोद रहे थे, मिट्टी खुद प खुद उबल के ऊपर आ रही थी। 10-12 दिन के बाद आवाज़ सुनी हमने। और ये बीमारी का पता नहीं था भाई कौन सी बीमारी थी उसको। 15 मिनट में कब्र बन गई इसकी। और जब जुमेरात आती है, जुमेरात इसके कब्र में से फिर भी खुशबू आती है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ हमजरा। नाज़रीन, आज मैं शहर कायद के एक ऐसे कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जहाँ पर एक ऐसी कब्र वाक़ई है जो ख़ुद ब खुद बन के तैयार हो गई। एक 22 साला लड़के की मौत होती है, उसके बाद जब वो तदफीन के लिए कब्रिस्तान में आता है और जब उसकी कब्र को तदफीन के लिए खोदा जाता है तो उसकी कब्र में से मिट्टी खुद ब खुद बाहर की तरफ निकलने लगती है। कहते हैं कि आज भी इस कब्र में से तिलावत की आवाज़ें आती हैं। इस कब्र का क्या मामला है और ये वाक़या कब और कैसे पेश आया, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा, ये बताएं कि तकरीबन भी 25-26 साल आपको हो गए हैं कब्रिस्तान में काम करते हुए। क्या इस कब्र का वाक़या हुआ था? क्या देखा था आपने अपनी आंखों से? किस तरह से हुआ था? कब्र निकाल रहे थे हम लोग, तो हम लोगों ने ये निकालना शुरू करी तो मिट्टी खुद प खुद ऊपर आ रही थी। इसका कोई हमारे को इल्म नहीं पड़ा। जब लड़का आया, नौजवान लड़का था, वो आया तो उसको दफन किया गया। तो कम से कम हमारे को चलते चलते हमने देखा, रात को आया, हम लोग को घूमते थे तो जाते जाते हमारे को आवाज़ें आती थी, इसमें से आवाज़ आती थी अल्लाह की, हाँ, कुरान शरीफ तलावत की। तो वो नेक बच्चा था, किसी का बराफत बिल्कुल माँ बाप का फरामान बच्चा था। उसने बहुत अच्छा काम किया हुआ था, जो था इसकी कब्र में से भी इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी। जब इस बच्चे की, जो ये लड़का था 22 साला नूर अहमद इसका नाम है, जब इसकी बॉडी आई थी तो आपने कब्र खोदना शुरू करी तो उस वक्त क्या वाक़या पेश आया? उस वक़्त आपको बता रहे थे भाई, मिट्टी खुद प खुद ऊपर आ रही थी, हम लोग खोद रहे थे, मिट्टी खुद प खुद उबल के ऊपर आ रही थी। और उसके वक़्त फिर निकाली, मिट्टी निकाल के साफ़ करी, कब्र बनाई, फिर उसको दफन किया हमने। तो बहुत अच्छा कब्र बनी उसकी। तो उसके कब्र बनाने के बावजूद भी हमारे को इधर अच्छे खासे उसका आवाज़ आती रही। पहली बार आपने इसको जी जी तिलावत करते रहे। तो फिर बाद में चलते चलते हमारे को सुबह आते थे तो हमारे को इस कब्र में से आवाज़ आती थी अल्लाह की, अल्लाह की। अच्छा। बहुत अच्छी। जब इसको दफनाया उसके कितने दिन बाद पहली बार अपने अपने कानों से आपने इस कब्र में से तिलावत की आवाज़ें सुनी? 10-12 दिन के बाद आवाज़ सुनी हमने। अभी भी घर वाले आते हैं इसकी कब्र पे? अभी भी आते हैं इसके घर वाले, घूम फिर के चले जाते हैं, फूल मूल डाल के इधर उधर। चाचा जी, जिस दिन इसकी तदफीन हुई, जब इसकी जो है ना वो इसकी जब बॉडी आई कब्रिस्तान में तदफीन के लिए और जब आपने कब्र खोदी तो खुद ब खुद मिट्टी आना शुरू हो गई, उस वक्त लोगों के क्या तासुरात थे, घर वालों के क्या तासुरात थे? काजी साहब भी साथ में थे, बोल रहे थे बहुत अच्छा नेक बच्चा था, जिसकी मिट्टी खुद प खुद बाहर आ रही है, मिट्टी इसको बुला रही है। हाँ, फरमादार बच्चा था माँ बाप का। और उसने बहुत कम से कम बंदे भी बहुत थे उसके साथ, मैयत के साथ। और ये बीमारी का पता नहीं था भाई कौन सी बीमारी थी उसको, किसी बीमारी की वजह से इंतकाल हुआ वजह से इंतकाल हुआ है। अच्छा, आपने अपने इस 20-25 साल, जितने भी आपने यहाँ पर 26 साल बता रहे हैं तकरीबन आपने काम किया है, तो कभी और कोई ऐसा वाक़या देखा है अपनी आंखों से? और हमने कोई वाक़या नहीं देखा इस बच्चे के अलावा। ये बच्चे ने बहुत नेक बच्चा था, जो उनसे तलावत की आवाज़ इसकी कब्र में से आई हमारे को। अच्छा, ये भी सुना कि हमने सुना है कि कब्र जो है वो तकरीबन भी बनने में घंटा 2 लग जाता है। इसकी कब्र बनने में बड़ी जल्दी बन गई थी। जल्दी 15 मिनट में कब्र बन गई इसकी। 15 मिनट में? हाँ जी, क्योंकि आपको खोदना नहीं पड़ा, वो मिट्टी खुद ब खुद बाहर आ रही थी। और बहुत अच्छी कब्र बनी इसकी। आज भी आवाज़ें आती हैं तिलावत की? आज की मुझे मालूम नहीं कि मुझे देर से चला जाता हूँ मैं जल्दी, क्योंकि अभी अंधेरा हो जाता, नज़र कम हो जाती है। तो सुबह आता हूँ 9-10 बजे। कोई और होएगा तो उसको पता
आपने वैसे सुनी है यहाँ से आवाज़ें आती हुई बाकायदा तिलावत की? तिलावत की खौफ नहीं आया, डर नहीं लगा आपको उस वक्त? तिलावत हो रही थी, मुझे काहे का डर होना था। बहुत अच्छी तिलावत हो रही थी, बच्चा अच्छा था, नेक था, माँ बाप का फरमा बरदार बच्चा था। काजी जी, कब्रिस्तान में बहुत सारे किस्से कहानियाँ और बातें मशहूर होती हैं अलग अलग तरह की। आपने अपने इस तजुर्बे में और क्या क्या देखा? और बहुत देखे हैं, बहुत आवाज़ें आती हैं कब्रों में से, बाकी इस बच्चे की आवाज़ कब्र में से नहीं आई। और जब जुमेरात आती है, जुमेरात इसके कब्र में से फिर भी खुशबू आती है हमारे को। किस तरह की आवाज़ें आपने सुनी हैं और कब्रों में से? वो तो अक्सर बहुत ही आवाज़ें सुनी हैं, बाकी अब याद थोड़ी रहती हैं इतनी आवाज़ें। मतलब बुरे उसमें मतलब ऐसे होते हैं, तिलावत की आवाज़ नहीं थी? तिलावत की आवाज़ नहीं सुनी हमने। आपको याद है आज भी जब इसकी कब्र खोदी थी वो पूरा वाकया कि किस तरह मिट्टी आ रही थी खुद ब खुद? वो तो बहुत उबल उबल के खुद पर खुद मिट्टी आ रही थी। बहुत अच्छे कब्र बनी और बहुत अच्छा कारोबार हुआ इसका। दफन भी बहुत अच्छे तरीके से करा। काजी साहब साथ थे सारे हम लोग। काजी साहब खुद बोल रहे थे बहुत नेक बच्चा है, इसका माँ बाप का फरमा बरदार बच्चा था। दादा जी, आप तो जाहिर सी बातें कहते हैं कि कब्रिस्तान में काम करना भी एक बहुत दिलेरी का काम होता है, क्योंकि अच्छे बुरे सारे हालात जो है वो आप देख रहे होते हैं अपनी आंखों से। तो और आपने जो है ना वो क्या क्या देखा, क्या अपने एक्सपीरियंस किया? बहुत हम लोगों ने देखा है, बाकी हमारे ऐसी कोई चीज़ नहीं हमारे को अच्छी लगी। जो वादें बुरी बुरी आती रही हैं, हम लोग बहुत देख रहे थे, बाकी फिर भी अल्लाह के आसरे पे कर रहे हैं काम, फिर अल्लाह के भरोसे पे चल रहे हैं। अल्लाह पाक बहुत अच्छी तरह हमारे को चला रहा, और उसके पता नहीं किस नेक काम से हम लोग को चला रहे हैं। अच्छा, आपने जो है ना वो क्या लोगों का बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप देखते हैं, कहते हैं ना कि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, लेकिन आप लोग काम करते हैं तो आपकी नज़रों से भी कुछ ना कुछ गुजर ही जाता है अंदर का हाल। तो लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोगों को ये बोलेंगे कि अपना अच्छे काम करो, अपने अच्छे अमाल करो, और खुदा की तरफ से तवज्जो करो, नमाज पढ़ो। ये पैगाम हमारा, इससे अच्छा कोई पैगाम नहीं है हमारा। नाज़रीन, ये वाकया जो है ना वो सब के लिए इबरत का निशान है, क्योंकि कहते हैं ना कि आपके अमाल पर ही आपकी कब्र का हाल जो है वो निर्भर होता है, कि ज़िंदगी में आपके जो अमाल होते हैं उसी के हिसाब से आपकी कब्र में किस तरह की हालत होगी और आपकी आखिरत किस तरह की होगी। ये सब आपकी ज़िंदगी के अमाल और आपके किए हुए गुनाह और सवाब डिसाइड करते हैं। तो ये वाकया जो हुआ, ये वाकया इस बात की वजाहत करता है कि जो नेक इंसान होते हैं उनकी कब्र भी खूबसूरत होती है, ज़िंदगी भी खूबसूरत होती है और आखिरत भी खूबसूरत होती है। अपने अमाल दुरुस्त करें, गुनाहों से बचें और अपने रब की तरफ लौट जाएं। एक यही रास्ता है अपनी आखिरत को बेहतर बनाने का।